नमस्कार, वेलकम बैक। अजीत डोभाल जी को एक ही काम दिया है कि पाकिस्तान के पसीने निकालने हैं। और पाकिस्तान ने बोलना शुरू कर दिया कि 3 बड़े कारनामे वो अजीत डोभाल ने पाकिस्तान के खिलाफ करे हैं और उनको अपना अंत दिखाई देना शुरू कर दिया। यानी कि यमराज बन चुके हैं अजीत डोभाल पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान ने ओपनली बोलना शुरू कर दिया कि अजीत डोभाल चाणक्य नीति हमारे ऊपर कर रहे हैं आज की डेट में। अब कल रात को अजीत डोभाल ने किया क्या है? बस कुछ नहीं किया। पाकिस्तान का जो खून है उसको निकालना हमने शुरू कर दिया। पानी हमने पहले ही बंद कर दिया था। उनके जो लीडर्स हैं वो पैनिक कर रहे हैं और उनकी जो मिलिट्री है कंप्लीटली क्लूलेस है, क्योंकि कौन आया कौन आके उनकी ठुकाई करके चला गया उनको पता ही नहीं लगता। दोस्तों, वो सभी पाकिस्तान के अंदर वो पहले बोलते थे रा, भारत, मोदी, अब उन्होंने बोलना बंद कर दिया। अब उन्होंने बोला है कि उनके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। पाकिस्तान इंटेलिजेंस की बातें बोल रहा है कि उनकी इंटेलिजेंस बता रही है कि सारे काम अजीत डोभाल ने करवाया है। अजीत डोभाल नाम आपने सुना होगा, वही भारत का स्पाई मास्टर, भारत का एनएसए। दोस्तों, आपको मालूम है कि वो आदमी है जो पहले जो पाकिस्तान में था वहां पर 7-8 साल के लिए ये घोस्ट बनकर उन्हीं की सड़कों में घूमता रहा और आज पाकिस्तान के लिए नाइटमेयर वो बन चुका है। उनको रात को नींद नहीं आती और पाकिस्तान रो रहा है बच्चों की तरह कि देखिए अजीत डोभाल ने हमारी वाट लगा दी और वो चाणक्य नीति को यूज कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को अंदर से तोड़ना है। मैं पहले बोला आपको, जब अजीत डोभाल, मोदी, राजनाथ सिंह, जयशंकर सभी एक ही लैंग्वेज बोलना शुरू कर दें, इंक्लूडिंग अवर आर्मी एंड नेवी, कि पाकिस्तान को अंदर से तोड़ना है, इसका मतलब है ये आपकी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी बन चुकी है। लेकिन जो ट्रूथ है वो इससे भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि जो डोभाल है वो क्या, एक सिंपल गेम वो नहीं प्ले कर रहे। वो काम शुरू कर रहे हैं, गेम के रूल्स भी उनके, बोर्ड भी उनका, और गेम को फिनिश करने का जिम्मा दिया हुआ है। 81 की एज में वो लगे पाकिस्तान की वाट लगाने और वो वही कर रहे हैं जो उन्होंने बोला था। दोस्तों, 3-4 डेवास्टेटिंग मास्टर स्ट्रोक्स हैं जो अजीत डोभाल ने कल किए और इस्लामाबाद के पास कोई आंसर नहीं है, क्योंकि पूरी कंट्री को पैरालाइज करके छोड़ दिया। अब आपको मालूम है ये आदमी वो है जो इंटेलिजेंस वॉर करना जानता है। अब तो मोसाद के साथ मिलकर ये काम किया जा रहा है। आपको आइडिया भी नहीं है कि कितनी डेप्थ में जो इंटेलिजेंस का वॉर है वो चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। पहले आपको बताता हूं कि अजीत डोभाल से डरता क्यों है पाकिस्तान, 1 मिनट में। उसके बाद आएंगे कि अपना ऑपरेशंस वो कौन से किए। दोस्तों, आप इमेजिन कीजिए कि आप अगर अजीत डोभाल हैं, आप अपने सबसे बड़े दुश्मन की कंट्री के अंदर बैठे हुए हैं जहां पे आपके पास बैकअप भी नहीं है, कोई डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी आपको नहीं दी जा रही, सिर्फ एक फेक आइडेंटिटी है। अजीत डोभाल जी ने वो काम किया जो कोई और नहीं कर सकता था। 7 साल के लिए वो डीप अंडर कवर वो काम करते रहे लाहौर में और इस्लामाबाद में। वहां पर उनकी जो गंदी सी मस्जिदें हैं पाकिस्तान की, वहां पर जाकर इन्होंने नमाज भी पढ़ी, वहां पर जो लोकल्स हैं उनके साथ फ्रेंडशिप भी किया और वो एक होकर रहे उनके साथ मुसलमान बनकर। ये सबसे ज्यादा जिसको बोलते हैं कि हिंदू के लिए शर्म की बात है, वो मुसलमान बन गया। ये काम अजीत डोभाल ने इस देश के लिए किया है। और वहां पे बैठे भी, जहां पे जबकि इनकी जो कान है वहां पर एक छेद था, बाली डालते थे, इन्होंने उसको भी सर्जिकली कवर किया, क्योंकि मुसलमानों में ये काम नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि वहां पे उनके बीच में रह रहा है, उनके जितने भी मैनर्स हैं उसको मेमोराइज किया, उनके जो स्क्रिप्चर्स हैं उसको मेमोराइज किया और वो शैडो बनकर वहां रहे ताकि कोई सस्पेक्ट ना कर सके। क्यों? क्योंकि एक ऑपरेशन है जिसके लिए उनको भेजा गया था। ऑपरेशन ये था कि इंटेलिजेंस की ऑपरेशन, एक हिस्ट्री था, ये ऑपरेशन था एक, कि पाकिस्तान के ऊपर सस्पेक्ट कर रही थी इंडिया की गवर्नमेंट कि पाकिस्तान सीक्रेटली एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। और ये सीक्रेट ऐसा था जो एक बहुत ही हेविली गार्डेड रीजन है कहूता का, वहां पर ये न्यूक्लियर वेपन्स का काम कर रहे थे। भारत को प्रूफ चाहिए था, इसलिए अजीत डोभाल को भेजा गया। ये वहां पर एक भिखारी की तरह वहां बैठे रहे, वहां पर डस्टी स्ट्रीट्स के ऊपर ये सोए हैं। और वहां पर किया क्या, एक नाई की दुकान, एक बार्बर शॉप, वहां पर न्यूक्लियर साइंटिस्ट बार बार आते थे अपने बाल कटवाने के लिए। अजीत डोभाल वहां पे जाते रहे, वहां पे उन्होंने जो डिस्कार्डेड हेयर होता है उसको कलेक्ट किया और उसको भेजा भारत में। किस तरह से कलेक्ट किया होगा, कैसे भारत में भेजा होगा, आप समझ सकते हैं। और जब टेस्ट किया तो पॉजिटिव रिप्लाई आया, दैट मीन्स वेपन ग्रेड का यूरेनियम पाकिस्तान क्रिएट कर चुका था। अजीत डोभाल ने सिंगल हैंडेडली
पाकिस्तान का जो पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको एक्सपोज करके रख दिया पूरे दुनिया के अंदर। उसके बाद काजगिरी और उसके जो ट्रैक्स हैं पाकिस्तान के उसको कवर करना पड़ा, और ये जो न्यूक्लियर थ्रेट है उसको हमने चेक में रखा। ये तो बिगनिंग है, लेकिन अगर आप देखें ये अगर पास्ट अजीत डोभाल का एक्सप्लोजिव है तो उनका जो प्रेजेंट है वो उससे भी ज्यादा घातक है। अगर आप आज देखिए ग्राउंड रियलिटी, फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, आज पाकिस्तान अंदर से टूट रहा है, एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं। एक्सप्लोजन्स क्यों बोल रहा हूं? एक एरिया है उनका मांगी दाम पुलिस स्टेशन, वहां पर कल स्ट्राइक किया गया। अब पता नहीं महादेव की कृपा है कर दिया किसी ने। पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वही आर्मी, वो एडमिट कर रही है कि उनके 9 ऑफिसर्स कल मारे गए, बट झूठ बोल रहे हैं। रीजन बीइंग जो रियल नंबर होता है हमेशा ही वो 4 या 5 गुना ज्यादा होता है। ये जो लोअर लेवल के आर्मी के लोग हैं वो नहीं मारे गए, ये ऑफिसर लेवल के मारे गए हैं, और ये रियल नंबर्स दे आर गोइंग टू बी मोर देन 45 टू 50। कई तो 1-2 डजन लोग किडनैप कर दिए गए हैं। टॉप रैंकिंग ऑफिसर्स वैनिश हो चुके हैं थिन एयर के अंदर, और किसी को यह नहीं पता कि मार के कौन चला गया और उठाकर ले कौन गया है। अब आते हैं अजीत डोभाल के बीच में। अजीत डोभाल, ये तो आर्मी बोल रही है उनकी कि अजीत डोभाल ने ये काम किया है, लेकिन उस पर 2 फैक्शंस हैं। एक तो बलोच लिबरेशन आर्मी, वही फ्रीडम फाइटर्स जो बलोचिस्तान को रिलीज करवाना चाहते हैं पाकिस्तान से। दूसरा है टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये दोनों ने मिलकर अनलिश किया है एक हैवक पाकिस्तान आर्मी के ऊपर। अब ये 2 फ्रीडम फाइटर्स, टीटीपी भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, बलोचिस्तान के जो लिबरेशन आर्मी वो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं। भाई इनको बड़ा शौक है पाकिस्तान को ये बोलना कि कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स, हमने भी फ्रीडम फाइटर इकट्ठे कर दिए। अब हो क्या रहा है, जो पाकिस्तान की मिलिट्री है वो कंप्लीटली पावरलेस है। वो इन फ्रीडम फाइटर्स को वो रोक ही नहीं पा रही। वो भाई अपने कंट्री के अंदर इन्हीं के फ्रीडम फाइटर्स को रोक नहीं पा रही। अब भारत की आर्मी जाएगी तो क्या होगा? वही होगा जैसे 1971 में किया था, पैंटे उतारी, सलूट मारा, कहते यार ले लो बांग्लादेश, हम अपने घर चल रहे हैं। इनके सोल्जर्स आज अपनी चौकियां छोड़कर भाग रहे हैं। अभी तो इनके सिर्फ ये 2 फैक्शंस हैं, उन्होंने बाहर निकले हैं। सोल्जर्स आर रनिंग, और इस्लामाबाद क्या कर रहा है? वो इनको अपने कंट्री को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा। दे आर पॉइंटिंग फिंगर्स नॉट टुवर्ड्स न्यू दिल्ली, ऑफिशियली ब्लेमिंग अजीत डोभाल। अब मोदी जी का नाम नहीं ले रहे, और साथ में रूथलेसली बोल दिया क्या कि साइलेंट चाणक्य नीति इज इन प्ले। दे नो दे कैन नॉट फाइट अ वॉर विद इंडिया। सो जब वो अपने आंखों के सामने देखते हैं कि अपने ही कंट्री में उनका जो कंट्रोल है वो लूज हो रहा है, अपने बैकयार्ड में बच्चों की तरह रो रहे हैं। दोस्तों ये तो हो गया एक फैक्शन जो है बलूचिस्तान वाला, और दूसरा है टीटीपी। अब तीसरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड इंडियन कश्मीर। अब वहां पे जो सिचुएशन है वो और भी ज्यादा, बिल्कुल जैसे लगता है बारूद बिछाया हुआ है, तिली लगानी है, तिली भी किसी ने लगा दी। ह्यूज प्रोटेस्ट वहां पर हर गली में हो रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी पैनिक कर रही है, और उन्होंने शूट एट साइट के ऑर्डर दे दिए POIJK के ऊपर। दोस्तों वहां पर ब्रूटल ब्लडी क्रैकडाउन आज की डेट में हो रहा है, और वहां पे जो लोग हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया भारत को कि हमें आजादी चाहिए पाकिस्तान से, और भारत ने बोल दिया हम भी रेडी हैं। मैसिव मॉक ड्रिल्स चल रही हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, यानी कि जो कश्मीर का साइड है भारत है या हमारा राजस्थान है, सारे बॉर्डर्स के ऊपर मॉक ड्रिल चल रही है हमारी आर्मी की। ट्रूप्स मोबिलाइज किए जा रहे हैं। पाकिस्तान टेरिफाइड है, उन्हें मालूम है आगे जाकर क्या होगा। हम पाकिस्तान को 4-5 फ्रंट्स के ऊपर उनको मात दे रहे हैं। दे नो देयर एंड इज नियर, और उनका कोलैप्स अब इमिनेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूं, अजीत डोभाल का जो आखिरी काम मोदी जी ने दिया हुआ है, रिटायरमेंट से पहले पाकिस्तान नाम का जानवर बिल्कुल खत्म करना है आपको। और अजीत डोभाल वो सिर्फ चीजों को स्क्वीज नहीं कर रहे, वो चोक कर रहे हैं इनको। ग्लोबल मैप के ऊपर अगर देखेंगे, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के जो सपोर्ट की कंट्रीज हैं उन्हें भी अब स्क्वीज किया जा रहा है। अब इसके ऊपर आते हैं, मैंने 2 तो आपको बता दिए जो 2-3 काम किए हैं। अब आते हैं आखिरी काम के ऊपर जो कि बिल्कुल ही लीथल है। दोस्तों जो जियोपॉलिटिकल ग्रिप है पाकिस्तान की वो लूज होती जा रही है। आप देखिए अजीत डोभाल ने तीर 1-2 निकाले, लेकिन टारगेट 5-6 थे। अब क्या हुआ, इंडोनेशिया में मोदी जी गए, वहां पे क्या किया, सबको लगा कि यार स्टैंडर्ड डिप्लोमेसी है। नो, अजीत डोभाल ने वहां पर एक हाईली कैलकुलेटेड मिलिट्री ट्रैप खड़ा किया है पाकिस्तान और चाइना के लिए। भारत ने एग्रेसिवली, अगर आपको याद होगा मोदी जी अभी इंडोनेशिया नहीं गए थे, पब्लिक डोमेन में ये इंफॉर्मेशन नहीं आई थी,
और मैंने पहले बोल दिया था साबांग पोर्ट, ये मोदी जी वहां जाकर अपना कंट्रोल लेंगे इंडोनेशिया से, वहां पर जो ऑस्ट्रेलिया के वहां पे आइलैंड्स हैं वो उनके ऊपर भी अपनी नेवी को बिठाएंगे। वही काम हुआ। ये जो पोर्ट है साबांग पोर्ट, ये सिर्फ 100 या 200 किलोमीटर दूर है भारत का जो इंदिरा पॉइंट है वहां से। अब ये मैटर क्यों करता है? क्योंकि ये एज ऑफ मलक्का स्ट्रेट के ऊपर है, वहां से पूरा का पूरा एनर्जी जो ट्रेड है चाइना का वहां से पास होता है। अब भारत को डायरेक्ट कंट्रोल मिल रहा है उस चोक पॉइंट का, जहां पर चाइना और पाकिस्तान का इकोनॉमिक एक्सेस क्रिएट होता है या निकलता है। मास्टर स्ट्रोक यहीं पे खत्म नहीं होता, हम साथ में इंडोनेशिया को ब्रह्मोस भी बेच रहे हैं। और आपको मालूम है, अगर इंडोनेशिया को दिया है तो फिलीपींस को भी दे दिया। और फाइनल नेल इन देयर कॉफिन, हम जो हमारा अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है वो भी हम इनको बेच रहे हैं। यानी कि चाइना के आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं जो चाइना से दुखी हैं, हम सबको आर्म्स एंड एम्यूनेशन भारत भेज रहा है। अब आप सोचिए, ये डिप्लोमेटिक वार्निंग नहीं है सिर्फ, ये टोटल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री बैरिकेड भी है। भारत पूरे के पूरे गेट्स को लॉक करता जा रहा है। और पाकिस्तान पाकिस्तान इसीलिए ट्रैप हो रहा है, उसकी जो सपोर्ट है वो सिर्फ एक चाइना है, और चाइना को हमने बिल्कुल ट्रैप कर दिया। अब हो क्या रहा है, पाकिस्तान को इंटरनली उन्हीं के अपने फैक्शन जो हैं फ्रीडम फाइटर्स बलूचिस्तान, वो उनकी वाट लगा रहे हैं। पूरी कंट्री को टेयर अप किया जा रहा है। एक्सटर्नली हमने इसका जो बिगेस्ट अलाई है चाइना, उसकी फाइनेंशियल लाइफलाइन को हमने ब्लॉकेज हमने क्रिएट कर दिया। एक स्पाई जिसने रेडियो एक्टिव बाल ढूंढने के लिए या गैदर करने के लिए शैडोज में काम किया, आज ग्रैंड आर्किटेक्ट बन गया है ग्लोबल चोक होल्ड का, पाकिस्तान का भी और चाइना का भी। अजीत डोभाल ने जो ये इंजीनियरिंग करी है वो परफेक्ट काम किया है कि किसी तरीके से ऐसा कोलैप्स पाकिस्तान का करना है कि वो अपने ही वेट के नीचे, वो दब के नीचे मर जाए। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मोदी जी 8 बजे शाम को आएंगे। भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान के अंदर झंडा गाड़ दिया है, यही सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। पाकिस्तान ने बोला था कि वो भारत को 1000 कट्स देगा, भारत ने उन्हीं को 1000 कट्स देने शुरू कर दिए हैं, और इनका टोटल डिस्ट्रक्शन इट इज इमिनेंट। 2026 में मैं बार बार बोलता हूं, मेरा अपना मानना है, आपको बेशक 2 किलोमीटर, बेशक 5, बेशक 10 या पूरा पीओके आपको मिल जाए, ये कुछ ना कुछ होकर ही रहेगा, क्योंकि घड़ी बहुत तेजी से जियो पॉलिटिक्स की वो टिक टिक कर रही है। पीसेस सेट है, एंड गेम शुरू हो चुकी है, एंड अजीत डोभाल is now making the next move. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.